स्क्रीन विजिबल है? हेलो। So, एक मिनट। yes, रह गया यार। हेलो। हेलो। थोड़ा सा नेटवर्क इशू ज्यादा है। अभी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? एक बार कंफर्म करो फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो। यस सर, दिख रही दिख है। रही है, दिख रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो देखो, क्लास में क्या हुआ? क्लास कब तक लेंगे? 9 बजे तक। लॉस नहीं करेंगे यार, नेटवर्क थोड़ा सा इशू ज्यादा है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है एज मच एज पॉसिबल। 9 बजे तो हम क्लास लेंगे। जेक्वेरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जेक्वेरी होता क्या है, जेक्वेरी की चीजें पढ़ लेंगे हम। ठीक है। थोड़ा थियरी पे बात कर लेते हैं। जेक्वेरी जेक्वेरी इज अ जावा लाइब्रेरी। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट की सबसे मतलब जो होती है, ये जेक्वेरी जो है जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी होती है। ठीक है। इसका यूज क्या क्या होता है, फायदा क्या है कि बहुत लाइट वेटेड होती है, और बहुत ही मतलब जो जावा के कंपैरिजन में बहुत ही कम टाइम लेती है, बहुत ही कम स्पेस लेती है चीजों को यूटिलाइज करने में। ठीक है। क्या क्या कंटेन करती है jQuery लाइब्रेरी? जो हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ा था कल, डॉम मैनिपुलेशन पूरा, और हमारा सीएसएस मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब कि चेंजेस करना, मैनिपुलेट करना मतलब कि हम उसमें जो हमारे HTML के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको चेंज कर सकते हैं, नया क्रिएट कर सकते हैं। सेम CSS से हम एग्जिस्टिंग CSS हटा सकते हैं, नई CSS अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। HTML इवेंट्स हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। इफेक्ट्स एंड एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। एजैक्स आप लोग आगे पढ़ेंगे, एजैक्स बताएंगे क्या होता है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीजें jQuery जो है हमारी बहुत इजीली हैंडल कर सकती है। ठीक है। अब jQuery को यूज करने के लिए करना क्या होता है, जैसे बेसिकली जो हमारी जावा स्क्रिप्ट होती है, जावा स्क्रिप्ट वो सर्वर पे ही ऐसे चल जाती है, हमें उसके लिए कोई फाइल एडिशनली अटैच नहीं करना पड़ता है। बट jQuery के लिए
हमें सीडीएन फाइल ऐड करना होता है टू यूज सीडीएन क्या होता है? सीडीएन होता है हमारा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब ये सीडीएन डाउनलोड कैसे करते हैं? सीडीएन जो जावास्क्रिप्ट की जो ऑफिशियल फाइल होती है, ऑफिशियल वेबसाइट होती है जेक्वेरी की, हम वहां सीडीएन डाउनलोड करते हैं। कभी भी आपको जावा जेक्वेरी कभी भी अगर यूज करनी होगी तो उसके लिए हमेशा आपको सीडीएन यूज करना ही होगा। विदाउट सीडीएन यूज किए हुए आप जेक्वेरी को एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हम आ जाते हैं जेक्वेरी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, ये आ गया। यहाँ डाउनलोड क्लिक है, हम इसको डाउनलोड क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो छोटा मोटा डॉक्यूमेंटेशन है जेक्वेरी का, पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, बाकी हम तो यूज तो अभी करेंगे ही। हम लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेंगे। देखो इसके दो तीन वर्जन होते हैं, एक मैप वर्जन होता है, एक कंप्रेस्ड वर्जन होता है। कंप्रेस्ड वर्जन क्या होता है कि जिसमें फाइल्स को कंप्रेस करके रखा जाता है। जैसे कि जो कोड है ये सारा विदाउट स्पेस और विदाउट एंटर के होता है। यहाँ पे कहीं भी एंटर नहीं यूज होगा, कहीं भी स्पेस नहीं यूज होगा, तो इसको कहते हैं कंप्रेस्ड फाइल। कंप्रेस्ड फाइल हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये कम स्पेस यूज करती है और लोड होने में बहुत कम टाइम लेती है। ठीक है, अभी आपका डेटा बहुत छोटा सा रहेगा तो आपको लोडिंग इफेक्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आपका डेटा बहुत ज्यादा बड़ा होगा, बहुत लार्ज अमाउंट में होगा, तो वहां पे एक एक स्पेस, एक एक एंटर की लाइन भी मैटर करती है। ठीक है, तो उसमें हम कंप्रेस्ड फाइल यूज करते हैं। ठीक है, तो हम कंप्रेस्ड फाइल एक डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड ये कंप्रेस्ड है भी नहीं। जो फाइल है हम इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे। डाउनलोड नहीं हो रही है अभी, पता नहीं क्यों। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, पूरा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, जहां मेरा फोल्डर, हम किसी भी एक फोल्डर में फाइल अटैच कर लेंगे। हम अपने फोल्डर में आ जाते हैं। HTML HTML में हमारा ये जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है। मैं यहाँ पे एक हमारी जेएस फाइल यहाँ से क्रिएट नहीं होगी, जेएस फाइल हमें क्रिएट करनी होगी यहाँ से। जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है हमारा, यहाँ पे हम न्यू फाइल करेंगे। न्यू फाइल पे jQuery डॉट जेएस लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट की जितनी भी फाइल्स होंगी उनको डॉट जेएस एक्सटेंशन के साथ में सेव करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसलिए। और हम सारा कोड यहाँ पे सेव करके सेव कर लेंगे। ठीक है, सारा कोड हमारा यहाँ पे सेव हो गया। अब जब भी हम अपना कहीं भी प्रोजेक्ट में कुछ भी जावा, जहां भी jQuery हमें यूज करनी होगी, वहां पे हम हेडर में अपनी जावा फाइल लिंक कर लेंगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर।
स्क्रिप्ट असासी असासी में पूरा। हेलो। 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 हाँ बोलो। गुड हेलो। इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। सर मुझे तो कुछ, हाँ सर। सर यहाँ बारिश हो रही है और सर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं फोन से करके किया हूँ। भाई तो रिकॉर्ड क्लास हो रही है, वो जो अपलोड होगी हेलो। तो आप। हेलो। कह रहा हूँ क्लास रिकॉर्ड हो रही यस है। सर। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यूट्यूब पे। आप वहां से फिर देख लेना, ठीक है। उसके लिए क्लास नहीं बंद कर सकते ना भाई। यस सर। आप रिकॉर्डिंग लगा लो अपने फोन में, सर आज रिकॉर्डिंग तो नया क्लास स्टार्ट हुआ है। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा लो फोन में। आवाज अभी नहीं आ रही, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद तो आवाज तो बाद में आ जाएगी आपको। वो कर सकते हो, वो कर लो। यस सर। ठीक है। तो ये हमने jQuery की फाइल लिंक कर ली, ठीक है। अब देखते हैं हमारा jQuery की फाइल रन हो रही कि नहीं हो रही है। वो कैसे करेंगे? जो हमारा jQuery का वो होता है, एक मिनट, इसकी फाइल होती है। हमारा jQuery का एक रेडी फंक्शन होता है। रेडी फंक्शन क्या होता है, वो क्या करता है, वो जो हमारा पेज लोड होता है वेबसाइट से, जो हमारी वेबसाइट, जो हमारा वेब पेज लोड होता है, तो उस टाइम पे वो कॉल होता है, ठीक है। तो जो भी चीजें हमें पेज के लोड पे कॉल करनी होती है jQuery के थ्रू, तो वो हम रेडी फंक्शन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। अब रेडी फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या है? jQuery में जितनी भी चीजें होंगी सब डॉलर से स्टार्ट होंगी। हम डॉलर लिखेंगे, डॉलर के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट के रेडी होने की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे डॉक्यूमेंट के बाद लिखेंगे डॉट इवेंट क्या है, रेडी। फिर इसका हम फंक्शन बना लेंगे, ये हमारा फंक्शन बन गया। फंक्शन की पैरेंथेसिस और एक कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब जो हम इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे, ये हमारा पेज के ऑन लोड पे कॉल होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगा के लिख देता हूँ, देखते हैं अलर्ट हमारा वर्क करता है कि नहीं, या कुछ एरर देता है। ये अलर्ट हमारा आ गया, ठीक है। हम एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं, हमें कोई कंसोल पे एरर, तो पेज की है, लोड की है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आइटम्स की है, ठीक है। अभी कोई एरर नहीं आ रही, ठीक है। अगर मैं सोचूं कि ये जावास्क्रिप्ट की फाइल ना लगाऊं, उसके बाद देखो jQuery की जो हमने फाइल लगाई है, उसके बाद ये यहाँ पे एरर दे देगा कि डॉलर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्योंकि jQuery की जितनी फाइल, jQuery का जितना भी कोड होगा, जितने भी उसके प्लगइन्स होंगे, जितनी भी चीजें होंगी उसकी, वो सारी हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसकी CDN फाइल अटैच करके, ठीक है। तो इसको CDN अटैच करने के दो तरीके हैं। एक तो जैसे हमने इसको डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे डाउनलोड करके लगा दिया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा की इसकी जो ऑनलाइन वेबसाइट से जो CDNs मिलती हैं, हम वो डायरेक्ट CDN कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें। ये इसकी फाइल्स मिल गई है, ठीक है। इसको आप कॉपी करोगे यहाँ से और पेस्ट कर लोगे, ये ऑनलाइन आपकी वर्क करेंगी।
jQuery इसकी DB delete jQuery देखते हैं इसको लिंक करके ये वर्क करती है कि नहीं। ये वर्क नहीं कर रही है। ये हमें सीडीएन मिल गया, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। ये हमारा वर्क कर गया। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, ये आप ऑनलाइन सीडीएन यूज कर सकते हो जो हमने अभी यूज किया है, और ये हम फाइल डाउनलोड करके कर सकते हैं। जैसा कि हमने जब बूटस्ट्रैप पढ़ा था तो मैंने बताया भी था कि बूटस्ट्रैप हम दो तरीके से लिंक कर सकते हैं, या तो सीडीएन यूज करके, या हम डायरेक्टली उसको हम अपने में डाउनलोड करके लगा सकते हैं। वो भी मैंने बताया था कि हम डाउनलोड करके यूज करते हैं क्योंकि अगर हमें अभी टेस्टिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, हम सीखने के लिए यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। बट जब हम लाइव प्रोजेक्ट्स पे यूज करेंगे तो सीडीएन यूज करने में क्या होता है कि सीडीएन जो होते हैं ये अंडर टेस्टिंग होते हैं, इन पे डेली चेंजेस होते रहते हैं। और जावा स्क्रिप्ट में क्या है, अगर माइनर से एक बार चेंज होता है तो फाइलें कॉन्फ्लिक्ट करने लगती हैं। तो जब दो वर्जन आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो वहां पे इश्यू होता है। तो हम लोग इसलिए प्रिफर करते हैं कि सीडीएन ना यूज करके हम डाउनलोडेड फाइल यूज करें। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप अभी टेस्टिंग के लिए आप फाइल डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हो, या एक नॉर्मल सी आप ऑनलाइन से सीडीएन यूज करके कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने फाइल अटैच कर ली है और हमारा अलर्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, अब क्या क्या हम कर सकते हैं, जैसे कल हमने सीखा था कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से हम क्या क्या कर रहे थे, डॉम मैनिपुलेशन से। एक हम ले लेते हैं की टैग, आईडी दे देते हैं इसका पैरा। अब इसकी पैराग्राफ में मुझे कुछ टेक्स्ट देना है। ठीक है, तो इसमें टेक्स्ट देने का तरीका क्या होगा, ये इसकी आईडी हो गई, हमने यहाँ से आईडी कॉपी कर ली, डॉलर लिखा। जब भी हम जाओ जेक्वेरी के कुछ भी कोड लिखेंगे तो हमसे डॉलर से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना। डॉलर लिखा, पैरेंथेसिस लगाया, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स कुछ भी यूज कर सकते हो। हैज, हैज जब भी हम आईडी की बात करेंगे, देखो डिफरेंस, जो चीज हम अभी इसके लिए कर रहे हैं आईडी के लिए, वो हमें उसके लिए भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, क्लास के लिए भी। तो हमेशा से याद रखना, जैसे हमने उसमें क्या कहते हैं सीएसएस यूज कर रहे थे, तो वहां पे भी था कि आईडी के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, हैज यूज कर रहे थे। क्लास के लिए क्या यूज करते थे, डॉट यूज करते थे। तो सेम यहाँ पे भी यही होगा, हम आईडी के लिए क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे, और क्लास के लिए क्या यूज करेंगे, स्टार यूज करेंगे, सॉरी डॉट यूज करेंगे। तो अभी हमारी आईडी है तो हमने हैज पैरा, ठीक है, डॉट इसका जो है HTML, HTML में हमें क्या लिखना है, हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया। ठीक है, जैसे हमारा पेज लोड होगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसका डॉट, अगर CSS में मुझे कुछ चेंज करना है, CSS लिखेंगे, पैरेंथेसिस लिया, यहाँ पे पहले पहले क्या होता है, उसमें डबल कोट्स में हमारा क्या कहते हैं, उसका प्रॉपर्टी होगा, दूसरे में वैल्यू होगा। ठीक है, हमने कलर लिख दिया, रेड लिखा, कलर इसका रेड हो गया। ठीक है, डॉट
CSS, font size, पिक्सल 50 पिक्सल हो गया। ठीक है, तो ये हम जितनी चीजें हम वहां डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से कर रहे थे वो सारी चीजें हम यहां से कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे एक इनपुट टैग है, ठीक है, इसकी आईडी दे देते हैं, नेम, और वैल्यू में लिख देते हैं राज। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका हम क्या करते हैं, इसका जो वैल्यू है वो अलर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, अलर्ट में क्या लिखते हैं, डॉलर लिखेंगे, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स कुछ भी यूज कर सकते हैं। आईडी है हमारी तो क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। फिर यहाँ पे नेम लिखा हमने। ठीक है, आईडी में हमेशा ही रखना, अगर यहाँ पे स्मॉल है तो यहाँ पे भी स्मॉल, और यहाँ पे अगर कैपिटल है तो यहाँ पे भी कैपिटल। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना इस चीज का। फिर डॉट लगाया, और यहाँ पे वहां पे हम वैल्यू लिखते थे, कोई भी इनर एचटीएमएल किसी भी उसका क्या कहते हैं इनपुट टैग का, या किसी भी जितने भी हमारे फॉर्म टैग्स होते थे उनसे वैल्यू गेट करने के लिए हम डॉट वैल्यू लिखते थे। यहाँ पे डॉट वेल, और डॉट वेल के बाद में दो पैरेंथेसिस लगा देते लगाएंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे जैसे हम जो भी एचटीएमएल टैग्स थे वहां पे हम इनर एचटीएमएल लिखते थे, यहाँ पे हम एचटीएमएल लिखेंगे, एचटीएमएल या टेक्स्ट। एचटीएमएल में हमें उसके अंदर कोई कुछ भी हमने कोई बोल्ड कुछ टैग लगा रखा है तो उसके साथ में मिलेगा, टेक्स्ट लिखेंगे तो सिर्फ हमें टेक्स्ट मिलेगा। ठीक है, हम वैल्यू गेट कर दिया है हमने, अब देखते हैं अलर्ट होता है कि नहीं इसकी वैल्यू। वैल्यू देखो अलर्ट पे आ गई पहले ये, और मैं फिर अगर रिफ्रेश करूंगा तो फिर से वैल्यू इसकी अलर्ट पे आएगी, उसके बाद ये यहाँ पे लोड होगा। क्लियर है, कोई डाउट, इतना समझ में आया कैसे लिंक करते हैं, कैसे यूज करते हैं। हेलो, हेलो। हाँ बताओ। हाँ सर, आया आया, आया, लेकिन अब करेंगे तो थोड़ा अब वो होगा। जब वो हो तो बताना। चल ठीक है, ऐसे हो गया। अभी हमें इसे कोई टैग को टारगेट करना है, यूज वगैरह बटन में देते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हमें लिखा डॉलर टैग का नेम डॉट क्लिक। क्लिक क्या है, इसका इवेंट है। ये उसे क्लिक पे एक अलर्ट आ गया। ठीक है, हमने एक बटन का ऐसे ही एक इवेंट बना लिया, तो जितनी जितनी भी बटन होंगी ये सब पे वर्क करेगा, ये कॉमन टैग पे वर्क करता है। ठीक है, अभी मैं क्लास दे देता हूँ DTL, इसको भी DTL क्लास दे देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे सिर्फ DTL लिखूंगा तो देखना भी कुछ नहीं होगा। कुछ हो रहा है, क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा,
और जैसे ही मैं यहाँ पे डॉट लिखूंगा क्योंकि क्लास है तो मैं डॉट लिखूंगा और क्या है अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि मेरा ये टैग है, मैं क्या करता हूँ, आई शो आईडी आई शो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो की टैग है उसको हाइड शो करना है। तो आईडी को हम टारगेट कर रहे हैं, तो हैश पैरा डॉट हाइड, हाइड लिखना। ठीक है, और यही यहाँ पे डॉलर हैश पैरा डॉट शो, ये सब फंक्शंस है। ठीक है, चल तो मैं अलर्ट हो गई, बार परेशान कर रहा है। ठीक है, अब जब मैं इस पे हाइड पे क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा, शो पे क्लिक करूंगा शो हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं, तो ऐसे आप हाइड एंड शो कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा धीरे धीरे हो, मैंने हाइड पे क्लिक किया, धीरे धीरे गायब हुआ, शो पे क्लिक किया, धीरे धीरे शो हुआ। तो ये यहाँ पे डिले अप्लाई करता है, ये मिली सेकेंड्स में डील करता है। एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो 5000 का मतलब 5 सेकंड है। ठीक है, तो जब क्लिक करेंगे तो ये 5 सेकंड में धीरे धीरे गायब होगा, और जब इसको फिर से शो पे क्लिक करेंगे तो 5 सेकंड में धीरे धीरे शो होगा। समझ में आया? हेलो, ऐसे ही इसमें हमारे बटन का भी क्लिक इवेंट हमने कॉल किया है। क्लिक में तुम आप क्या कहते हैं, माउस ओवर कॉल कर सकते हो, माउस लीव कॉल कर सकते हो, किसी भी बटन का आप की आप कर सकते हो, की डाउन कॉल कर सकते हो। ठीक है, आप एक ड्रॉप डाउन का ऑन चेंज कॉल कर सकते हो। ठीक है, आप सारे इवेंट कॉल कर सकते हो, उनकी वैल्यूज गेट कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी आप ऐसे कर सकते हो, सारी चीजें समझ में आ रहा है? चलो, बोलते नहीं हो तुम लोग इसको यार। चलो, इतना हो गया, फाइल और क्रिएट कर लेते हैं, कुछ नई चीजें देखते हैं। डिजाइनर 27 है, कुछ चीजें हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपनी जो स्क्रिप्ट फाइल है उसको लिंक करेंगे। ठीक है, लिंक करेंगे।
बटन का इवेंट कौन सा होगा, क्लिक होगा, तो हम फंक्शन डालेंगे। तो जो बटन क्लिक होगी तो ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, करते हैं ड्राइव करते हैं, शेडिंग किया, फिर आउट करना है। बहुत तेज हुआ है तो हम इस पे थोड़ा सा डिले अप्लाई कर देंगे 2 सेकंड का, तो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 2 बटन देते हैं, तो दो बटन हमारे पास होगी। अब मैं फेड आउट करूंगा, एक पे क्लिक करूंगा, तो धीरे धीरे जो टेक्स्ट हमारा है वो गायब होगा। फेड इन कर दूंगा, फेड इन, फेड इन, फेड आउट हो गया, इस पे क्लिक करेंगे तो धीरे धीरे स्लोली फेडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत से फंक्शंस हैं जावा इसके क्या कहते हैं jQuery के, जो आप यूज कर सकते हो। जैसे कि फेड इन फेड आउट हो गया, 30वां बटन है फेड टॉगल का। इसको मैं जब गायब हो जाएगा तो क्लिक करूंगा, शो होगा, जब शो होगा तो क्लिक करूंगा, गायब हो जाएगा। तो ये अपोजिट करेगा, अगर दिख रहा है तो उसको गायब कर देगा, गायब है तो उसको दिखा देगा, ठीक है। तो ये टॉगल करता है। टॉगल मतलब स्विच करना, कि जो मतलब अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये कुछ हमारे फंक्शन है, बाकी आप धीरे धीरे यूज करते रहोगे, जो हम पढ़ते जाएंगे तो चीजें यूटिलाइज करते जाएंगे, सीखते जाएंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हमने सीएसएस देख लिया कैसे चेंज कर सकते हैं, हम देख लेते हैं नया टैग कैसे ऐड कर सकते हैं।
रेडी फंक्शन में हमारा क्या होता है, हम डॉक्यूमेंट का लोड फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, देखता हूँ मैं कल तक तुम लोगों को इसके जो फाइल होगी अगर मुझे कोई मिल जाती है तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सारी चीजें वहां पे रिटर्न में रहेंगी, आप उसको रखना अपने पास, जब जरूरत होगी एज पर नीड आप उसको इससे देख के चीजें करते रहना। बाकी जो इम्पोर्टेंट होंगे वो आप यूज करते करते धीरे धीरे आप सीख जाओगे, ठीक है। इसमें वही है कि आप सेलेक्टर्स पे टारगेट करना है। सेलेक्टर्स आपके वही होंगे, एलिमेंट सेलेक्टर, सूडो सेलेक्टर, जितने भी सीएसएस में पढ़ाए थे वो सारे सेलेक्टर होंगे, उनको टारगेट करना है और हमें सीएसएस अप्लाई करनी है। हमें उनको जो एचटीएमएल टैग्स है उनको मैनिपुलेट करना, उनका कंटेंट मैनिपुलेट करना, वही सब सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यही jQuery का यूज होता है। जिस सारी चीजें जो जावास्क्रिप्ट से करते थे jQuery से करते हैं, करेंगे, बट ये कि थोड़ा शॉर्ट में हो जाता है, बस इतना सा फर्क होता है। उसमें अगर तुम्हें यही अगर रेडी फंक्शन उसमें बनाना है तो तुम्हें वहां पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, या तुम्हें इवेंट लिस्नर लगाना होगा, ठीक है। इवेंट लिस्नर का फंक्शन बनाना होगा, इवेंट लिस्नर में तुम्हें फंक्शन डिफाइन करना होगा लोड पे, ठीक है। तब सारी चीजें करनी है। यहाँ डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन बनाया तुमने और वो लोड पे कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी होता है, बहुत शॉर्ट में चीजें यहाँ हो जाती हैं। आफ्टर अ टाइम आप खुद प्रिफर करोगे इसी को। डॉट एचटीएमएल में की टैग लेते हैं, की टैग में कुछ देना है। हेलो वर्ड लिख लिया हमने। हम यहाँ पे स्टाइल टैग भी लगा सकते हैं, कलर रेड, चैलेंज। सचिन ने कॉल है भाई, सचिन का अब देखते हैं। ये हमारा div टैग, ये हमारा div टैग था, इसको हमने आईडी div दी थी। ये इसमें ये कंटेंट जो है ये सारा अपने आप हमने जो वहां पे लिखा हुआ था उसने अपने आप यहाँ पे HTML में फिट कर दिया। सारी जो स्टाइल हमने अप्लाई की थी वो अप्लाई हो गई है, सब कुछ। हम टेस्टिंग के लिए हम यहाँ से भी साइज चेंज कर सकते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम jQuery से कर सकते हैं। तो मैं jQuery की फाइल आपको दे दूंगा, आप प्रैक्टिस करिए। तो हम कल क्लास को लोग मिस नहीं करिएगा। कल कोशिश करूंगा, कल से हम स्टार्ट करेंगे क्या कहते हैं डेटाबेस, ठीक है। कल से हम एसक्यूएल पढ़ना चालू करेंगे। कल एसक्यूएल का इंस्टॉलेशन बताना है, कैसे इंस्टॉल होता है एसक्यूएल, और फिर हम कल से एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे। तो जो आज नहीं अटेंड किए हैं उनसे भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, और जो आज अटेंड किए हैं वो लोग भी। हाँ बोलो। हेलो।
हैंड रेस किया है भाई, जिन्होंने बोल दें क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो कल क्लास मत करना प्लीज, आपका लॉस है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ओके ही। सर। जेक्वेरी में जो है इतनी चीजें ही हैं, बाकी आप धीरे धीरे यूज करते रहोगे तो सीखते जाओगे, बाकी तो वो बहुत। अब टाइम, क्या वो, कल हेलो, क्लास टाइम से लीजिएगा तो। हाँ सर, हेलो। क्लास टाइम से लेना मतलब 7:30 से ही लीजिएगा, क्योंकि हम लोग वेट करते हैं। होता है कभी कभी नेटवर्क इशू, मेरे साथ भी होता है, कनेक्शन आज नहीं हो रहा था, टाइम लग रहा था, कभी कभी हो जाता है। बाकी तो मैं ही आके क्लास वेट करता हूँ, मुझे लगता है। एक दो दिन की बेस पे जज ऐसा नहीं है। मत, एक दो दिन के बेस पे जज मत करो। ओके सर, कोई। चलो, मैं अभी, थैंक यू। हाँ ठीक है, मैं अभी प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा, जो लोग ट्राई करना और ट्राई कर लेना, जेक्वेरी की जो फाइल्स होंगी सारी। ठीक है, चलो, गुड नाइट।